अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है इस बुक के ऊपर। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इस बुक के रिव्यू के लिए। आज के इस वीडियो में मैं इस बुक का एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ और ये बुक मुझे 4-5 दिन पहले रिसीव हो गई थी और 4-5 दिन से लगातार मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँ कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिगिनर के लिए है या फिर रिपीटर्स के लिए है, और क्या इस बुक की अच्छाई है और इसमें कमियां क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम गाइड। देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का ये है कि क्या ये थ्योरी बुक है या फिर सिर्फ प्रैक्टिस की बुक है। तो इसमें एक आध दो चैप्टर्स में आपको थ्योरी देखने के लिए मिलेंगी जो एडिक्विटी के बाद ऐड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बुक है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं अमन सर से तो उन्होंने एक क्लास नोट्स ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है उनके क्लास नोट्स। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी एरर प्रो बुक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और इसमें कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपको 16 चैप्टर्स दिख रहे हैं ये आपको अमन सर के नोट्स वाले बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे 17, 18 और 19 चैप्टर ये एडिक्विटी पैटर्न आने के बाद ऐड किए गए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं खुद पढ़कर बता रहा हूँ, हवाई चीज़ें नहीं हैं, तो एकदम आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। इस बुक के कई चैप्टर्स मैंने सॉल्व किए। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोनाउन चैप्टर जैसे है तो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर में लेवल वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। लेवल 1 है और लेवल 2 है। लेवल 1 में आपको एरर डिटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेवल 1 का जो क्वेश्चन का लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट है, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से आप चीज़ें कर लेंगे। और लेवल 1 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, करीब 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक। इसके बाद लेवल 2 में भी आपको यहाँ पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के मिलेंगे, उसके बाद आधे के बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और लेवल 2 का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा है लेवल 1 से, ठीक। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको एक बार मैं पास से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश हिंदी मिक्स। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे अमन सर आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन इसका लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे जो गड़बड़ लगी इस बुक की, इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लग रही है। पहले दिन से ही पेज निकलना शुरू हो गया था और यहाँ पे बाइंडिंग कुछ इस तरह से दिख रही है। अब पता नहीं इस यूनिट में ऐसा है या फिर सारी ही बुक इसी तरह है, मुझे नहीं पता। बट जो बुक मुझे रिसीव हुई है इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है। अगर इस तरह रहेगा तो पेज बहुत जल्दी जल्दी निकल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स में जो एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चंस नए पूछे गए थे वो अमन सर ने ऐड किए हैं और यहाँ पे आपको एडिक्विटी पैटर्न दिख रहा होगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एडिक्विटी पैटर्न आने के बाद, तो वो सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक मिसलेनियस प्रैक्टिस का सेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा और इसमें भी आपको लेवल वाइज दिखेगा, ठीक है। इसमें लेवल 1 है, लेवल 2 है और लास्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स का भी एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके अलग अलग सेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एसएससी के पीवाईक्यू हैं, एसएससी के अपडेटेड पीवाईक्यू हैं, तो ये पीवाईक्यू बेस्ड एकदम बुक नहीं है। इसमें आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, आप इसको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। इससे आपका कोई एग्ज़ाम स्ट्रांग नहीं होता है बल्कि इंग्लिश सब्जेक्ट ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर बैठेंगे देने के लिए तो उसका एरर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर इस बुक को आप 2 से 3 बार लगा लेते हैं तो वाकई में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। एरर का कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एरर के जो बार बार लोगों से गलत होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, फालतू के क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको इजी क्वेश्चन करने हैं तो आप मोटी मोटी बुक ले सकते हैं जिसमें 10,000 20,000 क्वेश्चन रहते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो क्वेश्चन बहुत ईजी है वो आप आराम से कर लेंगे और जो क्वेश्चन आपको फंसते हैं बार बार, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है,
वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, आप अमन सर से ही पढ़ सकते हैं, मैं उन्हीं को बार बार रिकमेंड करता हूं क्योंकि उनका पढ़ाया मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको एक बार ग्रामर पढ़ लेना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। और अगर आपने एक बार ग्रामर पढ़ रखा है तो मैं यही कहूँगा कि आप इस बुक को परचेज़ करके इससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको किसी भी बुक के पास जाना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपका एरर का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, एक तो मुझे इसकी बाइंडिंग गड़बड़ लगी और दूसरा इसकी जो इंक है आप देख सकते हैं हाथ काला हो जा रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी सेम प्राइस की बुक और जितना पेज इसमें आपको दिख रहा है 386 पेज इसमें है, और अमन सर के जो नोट्स थे इसमें अगर आप पेज नंबर की बात करेंगे तो 347 पेज इसमें है। सेम प्राइस की बुक ये भी थी और वो भी। इसको जब मैंने परचेज़ किया था तो इसका पेज क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी पेज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी इंक भी थोड़ी सी भी नहीं निकल रही है। ठीक है, लेकिन उसी प्राइस की ये बुक है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी पेज की क्वालिटी ऐसी क्यों है और इसकी इंक और प्रिंटिंग में इतनी गड़बड़ी क्यों है। बाइंडिंग भी इसकी कमज़ोर है और इंक भी हाथ में लग रही है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, इस यूनिट में ऐसी गड़बड़ी है या फिर सारी ही बुक ऐसी है। अगर आपके पास ऐसी बुक है और आपकी बुक में ये चीज़ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाकी अगर कंटेंट की बात की जाए तो इस बुक के कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं तो प्री और मेंस के लिए ये बेस्ट बुक होने वाली है। ठीक है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। बाइंडिंग पूरी बुक की कमज़ोर नहीं दिख रही है, यहाँ पे सही लग रही है, शुरुआत में ही थोड़ी सी कमज़ोर मुझे लगी, शुरुआत का पेज निकल रहा है। अगर आप संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं है क्योंकि अमन सर का पढ़ाया हुआ कंटेंट टॉप नॉच होता है। ठीक है, तो यही था एक कंप्लीट रिव्यू इस बुक का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें एरर के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आंख बंद करके आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ये बुक परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।